क्योंकि इतनी बड़ी स्कीम को रोल आउट करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो स्कीम बढ़िया तरीके से चले, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो बढ़िया तरीके से। अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं कोई डेट बताऊं? मैं चाहता हूँ कि ऐसा आज मंत्री आपको तो पता होगा ना कि हाँ 1 साल लग जाएगा। मैं तो उस टाइम जब मंत्री था तो मैंने तो उस टाइम भी खुद ये कहा चुनाव के दौरान भी ये कहा था कि इस लेवल की स्कीम जो की महिला बाल विकास मंत्रालय कर रहा है, जो 2500 और 2100 का मुद्दा चल रहा है कि 2500, और उसमें तो ये कहा जाता था कि मोदी जी ने गारंटी दी है कि 8 मास तक खाते में चला जाएगा। और चूंकि आप मंत्री रहे, कितना संभव है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करेंगे कब तक मिल पाएगा, मिलेगा इस सत्र में या नहीं मिल पाएगा एक मंत्री होने के लिए? देखो, ये मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पे गारंटी, ठीक है। तो इसमें हमें तो कोई संदेह है नहीं। इलेक्शन के दौरान भी मैंने अलग अलग बड़ी सभा में भी और मुकुट सभाओं में ये कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है। भाजपा की सरकार जैसी बनेगी, जो वादा किया था 2500 रुपए वाला, वो 100% मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि इतनी बड़ी स्कीम को लागू करने के लिए समय जरूर चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि स्कीम रोल आउट हो जाए और फिर जो जरूरतमंद व्यक्ति है उस तक ना पहुंचे, कहीं और चली जाए। जो रियल बेनिफिशियरीज हैं उस तक ये पहुंचना चाहिए। तो लगातार दिल्ली सरकार उस पर काम कर रही है और जो सीएम साहिबा है उन्होंने भी इस पे बार बार ये कहा है कि हो सकता है थोड़ा समय लगे, क्योंकि इतनी बड़ी स्कीम को रोल आउट करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो स्कीम बढ़िया तरीके से चले, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो बढ़िया तरीके से। अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं कोई डेट बताऊं? मैं चाहता हूँ कि ऐसा आज मंत्री आपको तो पता होगा ना कि हाँ 1 साल लग जाएगा। मैं तो उस टाइम जब मंत्री था तो मैंने तो उस टाइम भी खुद ये कहा चुनाव के दौरान भी ये कहा था कि इस लेवल की स्कीम, क्योंकि यहाँ हम देखो, मैंने ये भी उदाहरण दिया था कि वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट विडो पेंशन देता है। पूरी दिल्ली में 2 से 2.5 लाख विडो पेंशन होंगे। विधवा पेंशन जो है, जितने मैन पावर है आज के दिन, उन विधवा जो पेंशन है उसको भी मैनेज करने की हमें दिक्कत होती है। हम यहाँ लाखों लोगों की बात कर रहे हैं, 20 लाख 30 लाख मिनिमम लोगों की बात कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी स्कीम को रोल आउट करने के लिए आपका सॉफ्टवेयर को तैयार करने में महीनों का समय लग जाता है। उसकी टेस्टिंग जब होती है तो उसमें हफ्ते लग जाते हैं कि भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो समय इसमें जरूर जो लग रहा है वो अच्छा लग रहा है। वो आगे आने वाले जो स्कीम किस प्रकार से रोल आउट होगी, किस प्रकार से चलेगी, मेरे ख्याल से उसके लिए अच्छा हो रहा है कि समय जो है वो लग रहा है। जहाँ तक मुझे कुछ जो मीटिंग से पता चलता है, आई थिंक सॉफ्टवेयर भी बन के तैयार हो गए हैं। तो आने वाले समय में बहुत जल्द। पिछले सरकार में मंत्री थे, इस सरकार में सदस्य है, कितना डिफरेंस दिख रहा है दोनों सरकारों? डिफरेंस है क्या डिफरेंस है? आप तो चूंकि मतलब डिसीजन मेकर है ना, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कितना अंतर दिख रहा है। देखिए, मैं आपको छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। सामने की जो मेन रोड है वो टूटी पड़ी थी महीनों से, सालों से। जो रोड जा रही है रेलवे फाटक को, वो रोड टूटी पड़ी है, मदर डेयरी रोड। अभी तो सरकार और सरकार में जो मंत्री हैं अभी तो वो सेटल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ये विधानसभा मेरे लिए नहीं है, तो मैं समझ रहा हूँ उस पूरी विधानसभा को, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो ऑफिसर्स हैं, उनसे मीटिंग ही चल रही है। अभी भी पूरे जो जितने डिपार्टमेंट है उनसे मीटिंग ही खत्म नहीं हुई है। लगभग 3 महीने पूरे होने को आए। पब्लिक से भी लगातार मीटिंग चल रही है, अलग अलग एरिया में जाना हो रहा है। उसी प्रकार से कोई भी जब मंत्री बनता है तो उसको समय लगता है। सरकार आपसे पूछती है कि आप मंत्री रहे हैं क्या? बिल्कुल, अलग अलग
अलग अलग पानी की समस्या जो अलग अलग जब मुलाकात होती है तो उसमें चर्चा रहती है हमारी कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम। चलिए बिजवास में पानी की समस्या है, देखिए लोग भी खड़े हुए हैं, सामने कह रहे हैं कि बिजवास में बिना पूरी विधानसभा की मैंने इलेक्शन के टाइम भी कहा था, दो बड़ी समस्या है, एक पानी की और एक सीवर की, और दोनों समस्याओं पे लगातार सीएम से लेके मंत्री से लेके और डिपार्टमेंट के जो अन्य अधिकारी हैं उनसे लगातार मीटिंग चल रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे।